भारत में ऐसे कई वीर पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने कर्म से अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। उनमें से ही एक है भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वे हमेशा कहते रहते थे, सपने वे नहीं होते जो आपको रात में सोते समय नींद में आए, बल्कि सपने वे होते हैं जो रात में सोने ही ना दें। ऐसी बुलंद सोच रखने वाले मिसाइल मैन अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक कहे जाते हैं। जब डॉक्टर कलाम ने देश के सर्वोच्च पद यानी 11वें राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी तो देश के हर वैज्ञानिक का सर फख्र से ऊंचा हो गया था। वे मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के रूप में लोकप्रिय हुए। तो चलिए नज़र डालते हैं उनके जीवन के सफ़र पर। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से भी जानती है, का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में हुआ था। APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। वे अपने परिवार में काफ़ी लाडले थे, लेकिन उनका परिवार छोटी बड़ी मुश्किलों से हमेशा ही जूझता रहता था। उन्हें बचपन में ही अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया था। उस वक्त उनके घर में बिजली नहीं हुआ करती थी और वे केरोसिन तेल का दीपक जलाकर पढ़ाई किया करते थे। अब्दुल कलाम मदरसे में पढ़ने के बाद सुबह रामेश्वरम के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्र करते थे। शुरुआती शिक्षा जारी रखने के लिए उन्हें अखबार बेचने का काम भी करना पड़ा। 8 साल की उम्र से ही वे सुबह 4 बजे उठते थे और नहाकर गणित की पढ़ाई करने चले जाते थे। सुबह नहाकर जाने के पीछे कारण यह था कि प्रत्येक साल 5 बच्चों को मुफ्त में गणित पढ़ाने वाले उनके टीचर बिना नहाए आए बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। ट्यूशन से आने के बाद वे नमाज पढ़ते और इसके बाद वो सुबह 8 बजे तक रामेश्वर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर न्यूज़पेपर बांटते थे। डॉक्टर कलाम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आने के पीछे अपनी 5वीं क्लास के टीचर सुब्रमण्यम अय्यर को बताते थे। वो कहते थे कि वो हमारे अच्छे टीचर्स में से थे। एक बार उन्होंने क्लास में पूछा कि चिड़िया कैसे उड़ती है। क्लास के किसी छात्र ने इसका उत्तर नहीं दिया तो अगले दिन वो सभी बच्चों को समुद्र के किनारे ले गए। वहाँ कई पक्षी उड़ रहे थे, कुछ समुद्र किनारे उतर रहे थे तो कुछ बैठे थे। वहाँ उन्होंने बच्चों को पक्षी के उड़ने के पीछे के कारण को समझाया, साथ ही पक्षियों के शरीर की बनावट को भी विस्तार पूर्वक समझाया जो उड़ने में सहायक होता है। उनके द्वारा समझाई गई ये बातें उनके अंदर इस कदर समा गई कि उन्हें हमेशा महसूस होने लगा कि वह रामेश्वरम के समुद्र तट पर है और उस दिन की घटना ने उन्हें जिंदगी का लक्ष्य निर्धारित करने की प्रेरणा दी। अपने बचपन के सपने को देखते हुए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास की यात्रा की। अपने तीसरे वर्ष के दौरान उन्हें कुछ अन्य छात्रों के साथ मिलकर एक निम्न स्तर के हमले के विमान को डिज़ाइन करने के लिए एक परियोजना सौंपी गई थी। परियोजना एक कठिन थी और उस टॉपिक पर उनके गाइड ने उन्हें बहुत कम समय सीमा दी। भारी दबाव में काम करने वाले युवा एक साथ और अंत में निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य हासिल करने में कामयाब रहे। गाइड कलाम के समर्पण से पूरी तरह प्रभावित थे। इस मौके पर कलाम एक फाइटर पायलट बनने के इच्छुक थे, हालांकि वह इस सपने को साकार नहीं कर सके। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री हासिल की और 1958 में एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में शामिल हुए। 1960 के दशक की शुरुआत में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के साथ प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के अधीन काम किया।
उन्होंने DRDO में एक छोटा हावरक्राफ्ट भी डिज़ाइन किया। 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में स्थानांतरित होने से वे खुश थे। उन्होंने SLV-3 के परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया, जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित उपग्रह था। 1970 के दशक में उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को विकसित करने के प्रयास शुरू कर दिए। भारत को अपने भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को सूर्य तुल्यकालिक कक्षाओं में लॉन्च करने की अनुमति देने के लिए विकसित किया गया। देश की PSEL परियोजना एक अंतिम सफलता थी। इसे पहली बार 20 सितंबर 1993 को लॉन्च किया गया। APJ कलाम ने 1970 के दशक में प्रोजेक्ट वैलिएंट सहित कई अन्य परियोजनाओं का भी निर्देशन किया। प्रोजेक्ट डेविल एक प्रारंभिक तरल ईंधन वाली मिसाइल परियोजना थी, जिसका उद्देश्य कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निर्माण करना था। परियोजना लंबे समय तक सफल नहीं रही और 1980 के दशक में बंद कर दी गई। हालांकि इसके बाद 1980 के दशक में पृथ्वी मिसाइल का विकास हुआ। 1980 के दशक की शुरुआत में DRDO द्वारा अन्य सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी करके भारतीय रक्षा मंत्रालय के एकीकृत गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP का शुभारंभ किया गया था। डॉक्टर कलाम को परियोजना का नेतृत्व करने के लिए कहा गया था और इस तरह वह 1983 में IGMDP के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में DRDO लौट आए। IGMDP कलाम के कुशल नेतृत्व में एक शानदार सफलता साबित हुई और 1988 में पहली पृथ्वी मिसाइल और 1989 में अग्नि मिसाइल सहित कई सफल मिसाइलों का उत्पादन किया। IGMDP निदेशक APJ अब्दुल कलाम के रूप में उनकी उपलब्धियों के कारण डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन का उपनाम अर्जित किया गया। 1999 में उन्हें कैबिनेट मंत्री के पद के साथ भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने 2002 में भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले 1990 के दशक में प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में कार्य किया। देश के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम अपने कार्यों से लोगों के दिल में जगह बना चुके थे, इसलिए साल 2002 में उनका नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर भेजा गया। वे इसमें सफल हुए और राष्ट्रपति बने। उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाने लगा। वे 2007 तक इस पद पर रहे। डॉक्टर कलाम बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे। वे कई स्कूल कॉलेज में लेक्चर देने जाते थे। साल 2003 से 2006 में उन्हें MTV ने बतौर यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया था। डॉक्टर कलाम 26 मई 2006 को जब स्विट्ज़रलैंड पहुंचे तो वहां की सरकार ने उस दिन को विज्ञान दिवस घोषित कर दिया। वहां के बच्चे उनके लेक्चर से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपना आदर्श मानने लगे। डॉक्टर कलाम को बच्चों से बहुत अधिक स्नेह था। वे हमेशा अपने देश के युवाओं को अच्छी सीख देते रहे। उनका कहना था, युवा चाहे तो पूरा देश बदल सकता है। देश के सभी लोग उन्हें मिसाइल मैन के नाम से संबोधित करते हैं। डॉक्टर कलाम भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अविवाहित होने के साथ साथ वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से राजनीति में आए। राष्ट्रपति बनते ही APJ अब्दुल कलाम ने देश के एक नए युग की शुरुआत की, जो कि आज तक कायम है। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद डॉक्टर कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर बन गए। साथ ही अन्ना यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। इसके अलावा उन्हें देश के बहुत से कॉलेजों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बुलाया जाता रहा।
इसके अलावा उन्हें बहुत सी यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। डॉक्टर कलाम ने इंडिया 2020 A Vision for the New Millennium, Wings of Fire ऑटोबायोग्राफी, इंस्पायरिंग थॉट, माई जर्नी एंड द ल्यूमिनस स्पार्क जैसी बहुत सी बुक्स की रचना की। 27 जुलाई 2015 को उनका निधन मेघालय के शिलोंग में हुआ। यहाँ वे एक कॉलेज लेक्चर देने गए थे। मशहूर वैज्ञानिक अब्दुल कलाम जी IIM शिलोंग में लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आन फान में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों की टीम उन्हें बचा नहीं सकी। डॉक्टर अब्दुल कलाम आम लोगों के बेहद करीब थे। एक ऐसा ही वाक़या है जब फ्लाइट से इंदौर आने के दौरान 2 साल की एक बच्ची ने डॉक्टर कलाम का दिल जीत लिया। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम इंदौर की एक फ़्लाइट में 2 साल की उस बच्ची की प्रशंसा करने से नहीं बच सके जो सभी को शेयरिंग करना सिखा रही थी। 2 साल की इस बच्ची का नाम मानवी था और ये बेहद मासूमियत से फ़्लाइट में मौजूद सभी यात्रियों को अपने चिप्स के पैकेट से चिप्स ऑफ़र कर रही थी। कई यात्रियों को चिप्स ऑफ़र करने के बाद वह डॉक्टर कलाम के पास भी पहुंच गई। 2 साल की इस मासूम के लिए वो कोई पूर्व राष्ट्रपति नहीं बल्कि सभी की तरह एक यात्री थे। बच्ची ने बड़े ही प्यार से उन्हें भी चिप्स ऑफ़र किए तो डॉक्टर कलाम बेहद भावुक हो गए। उन्होंने बच्ची को गले लगा लिया और उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। वे उस बच्चे की उदारता के कायल हो गए और उसकी तारीफ़ भी की। इतना ही नहीं, उसकी शेयरिंग की ये बात कलाम को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने मानवी के साथ फ़ोटो भी खिंचवाया और ट्वीट भी किया था। फ्रेंड्स, डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे और देश की वर्तमान एवं आने वाली कई पीढ़ियाँ उनके प्रेरक व्यक्तित्व एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेती रहेंगी। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।